चलिए बच्चे तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सबसे पहली क्लास पढ़ा था काउंटिंग ऑफ फिगर्स का। ये दूसरा क्लास होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको बताया था कि फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके एग्जाम में, और टोटल इसके 7 वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं। कितने वैरायटी के होते हैं? 7 वैरायटी के होते हैं। सारे वैरायटी को मैं कवर करूंगा एक एक करके, बट जो भी पिछला छूटा है, एक ही क्लास छूटा है, तो उसके वीडियो को देख लेना, कवर हो जाएगा। बहुत हल्की सी चीजें मैंने बताया था। अभी सीधा मैं आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो बच्चे जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसका नाम क्या था? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। क्या नाम था बच्चे? काउंटिंग ऑफ फिगर्स। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं, इवन व्यापम हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, तो हर एक एग्जाम में एक सवाल इससे जरूर पूछता है। तो अब स्टार्ट करते हैं सीधा सा काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। तो फिगर्स काउंटिंग में सबसे पहले मैंने आपको बोला था क्या पढ़ाने के लिए बच्चे? ट्राइंगल। क्या पढ़ाने के लिए बच्चे? ट्राइंगल, त्रिभुजों की संख्या। जैसे किसी फिगर में अगर आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल काउंट करना हो तो कैसे करेंगे, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। आज मैं उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का पिछली क्लास का भी बेसिक बता देता हूं, तो थोड़ा सा एक आपका रिवाइज भी हो जाएगा, और जो बच्चे नहीं पढ़े उनके दिमाग में भी आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग बच्चे क्या पढ़ना चाह रहे थे? त्रिभुजों की संख्या काउंट करना। क्या करना बच्चे? त्रिभुजों की संख्या काउंट करना। तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स में टोटल 7 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, जिसका सबसे पहला वैरायटी होता है त्रिभुज। त्रिभुजों की संख्या को ज्ञात करना कि किसी भी बड़े से आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, बट अभी मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर रहा हूं और दोनों बातों को बता रहा हूं जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। और उसके आगे सीधा सा कितने क्वेश्चन किए थे हमने पिछली क्लास में? 9 क्वेश्चन। तो 10वें क्वेश्चन से मैं आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है कि नहीं? तो देखो, सबसे पहले काउंटिंग ऑफ फिगर्स में नंबर ऑफ ट्राइंगल्स में मैंने आपको पिछली क्लास में जो बताया था वो क्या था। जैसे सपोज कीजिए कि एक फिगर मैंने आपके सामने बना दिया। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे मैं ट्राइंगल अगर ड्रॉ कर देता हूं, पहले समझना, 2 चीजें मैंने पढ़ाया था। जैसे इस तरीके का फिगर मान लो आपके सामने बना है, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल के अंदर बहुत सारे ट्राइंगल्स दिख रहे होंगे आपको। तो एक्चुअली जो मैं सबसे पहले पढ़ाना चाह रहा था वो ये चाह रहा था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर अगर त्रिभुज बहुत सारे बनेंगे तो उनको काउंट कैसे करना है। तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, एक कंसेप्ट होता है। हम बेसिक से काउंट तो कर ही सकते हैं, बट वो ट्रिक याद रहेगा तो आपकी स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाएगी। तो हमारा लक्ष्य रहेगा उस स्पीड को बढ़ाना। तो जैसे ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल के अंदर मैंने ऐसे बहुत सारे लकीरें खींची हैं, और मैंने आपसे पूछा बताओ भाई साहब इसके अंदर टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो काउंट करने बैठोगे तो 1 2 3 4, पहले 4 काउंट कर लोगे, फिर 2 2 वाला काउंट करोगे तो ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, फिर 3 3 वाला करोगे तो 7 के बाद क्या आ जाएगा 8, फिर क्या हो जाएगा 9, फिर 4 वाला तो क्या हो जाएगा 10। ऐसे काउंट करोगे, हाँ या ना? पहले छोटे छोटे उठाया, फिर 2 2 को उठाया, फिर 3 3 को उठाया, फिर 4 को उठा लिया। क्लियर है कि नहीं? लेकिन बताओ ऐसे करने में अगर बहुत बड़ा फिगर दे देगा तो टाइम लग जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? ट्रिक बताया था। क्या बताया था? ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था? बस उस ट्रिक को ध्यान से देख लेना, तो आपको ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल अगर कभी बने होंगे तो आप तुरंत निकाल लोगे। बट पेपर में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अलग लेवल का रहता है, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा आज की क्लास में। क्लियर है कि नहीं? तो अगर जैसे ये ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप नंबरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चे? नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 3 लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिख दीजिए 4। ऐसे नंबरिंग कर दीजिए। और इन नंबरिंग करने के बाद 1 से लेकर नंबरिंग करना है n तक, जितने भी नंबर हो सके, और उन नंबर्स को आप ऐड कर दीजिए। क्या कर दीजिए बच्चे? ऐड कर दीजिए। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल आपके सामने आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, +2 +3 +4। अगर आप इसको ऐड करते हैं तो 4 3 7 2 9 और 1 क्या हो जाएगा 10। और यही मैंने आपको पहली क्लास में दिखाया था। क्लियर है कि नहीं? तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल अगर फाइंड आउट करना हो, केवल ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल में ही ये ट्रिक लगेगा, हर जगह नहीं लगेगा। क्लियर है कि नहीं है? तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल फाइंड आउट करना हो तो आप नंबरिंग करके सीधा सीधा उन नंबर्स को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो आप त्रिभुजों की संख्या को बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? जैसे सपोज कीजिए एक और फिगर मैं आपके सामने ऐसे बना देता हूं। जैसे मान लो ऐसे बहुत सारे ऐसे लकीर खींच दिया है। क्लियर है ना? अब बोल दिया भाई साहब ये बताओ इसमें ट्राइंगल कितने। तो अब आप क्या करेंगे? अब अच्छा एक काम और कर देते हैं, ऐसे लाइन भी खींच दिया, ऐसे लाइन भी खींच दिया। अब पूछ लिया कि इसमें ट्राइंगल कितने होंगे, तो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको। तो आपको मैंने बताया था क्या बच्चे कि आप नंबरिंग करो। फिर भी आप क्या करो? नंबरिंग करो। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 और 6 कर लिया ऐसे नंबरिंग, हाँ या ना? तो पहले ये बड़े वाले ट्राइंगल को काउंट करोगे तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + क्या हो जाएगा बच्चे? 6 हो जाएगा। और इन सबको ऐड करके लिख दो। रिवीजन करा रहा हूं इसलिए फास्ट थोड़ा चल रहा हूं। क्लियर है कि नहीं है? तो 6 4 10 5 15 3 18 2 20 और 1 क्या हो जाएगा बच्चे? 21। कितना हो जाएगा?
21। लेकिन एक बात बताओ, अभी ये देखो, ये वाला भी एक हॉरिजेंटल रेखा, एक क्षैतिज रेखा है कि नहीं? तो यहां भी अगर आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा कि नहीं होगा? तो यहां भी इस तरीके से जोड़ोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, यहां भी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। जैसे यहां पे 21 आया है तो ऊपर में भी 21 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर ये वाली लाइन में भी करोगे तो 1 2 3 4 5 6, यहां पे भी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो ये बड़े वाले में भी 21 है, मझले वाले में भी 21 है, छोटे वाले में भी कितना है, 21 है। तो 21 21 21 टोटल ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 21 गुणा 3 कितना आ जाएगा बच्चे, 63। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? 21 प्लस 21 प्लस 21, तीनों को एडअप कर देंगे आप। क्लियर है कि नहीं? बट एक बात बताओ, ये बात तो आपको समझ में आ गया कि सर इस तरीके से नंबरिंग से कर सकते हैं, बट डायरेक्ट ट्रिक याद रखना कि ये जितना भी लाइन खींचा रहता है, जैसे एक लाइन खींचा है कितने भाग में बटेगा, 2। लेकिन अगर 2 लाइन खींचा है कितने भाग में बटेगा, 1 2 और ये 3। तो जितने भागों में बढ़ता है उतने से गुणा कर देते हैं नंबरिंग कर। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? जैसे सपोज करो ऐसा फिगर मान लो आपके सामने आ गया, ऐसे करके, ऐसे खूब सारे लकीर दे दिया है। रिवीजन है, बाकी कल का क्लास देख लेना, जो वीडियो रहेगा उससे क्लियर हो जाएगा, हल्का फुल्का बताया हूं बस। क्लियर है? अब जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे एक और लाइन ऐसे खींच दिया और ऐसे करके नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछा, कुछ मत करना, सीधा यहाँ पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 और ये कितना हो गया, 7। तो 1 से लेकर 7 तक का ऐड कर दो, कितना होगा बच्चे, 1 से लेकर 7 तक को ऐड करोगे तो बताओ जल्दी, कितना आएगा बच्चे, 28 आएगा। और ये कितने भाग में बट रहा है, जल्दी ये बताओ, कितने भाग में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, और ये तो 28 का गुणा किससे हो जाएगा, 4 से। तो 28 चौके कितना हो जाएगा, 112। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? तो इस तरीके से कर सकते हैं कि नहीं? तो ये मैंने आपको पिछली क्लास का सबसे पहला कंसेप्ट यही सिखाया था कि किसी भी त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को कैसे काउंट करना है। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाए, पढ़ाए थे ना पिछली क्लास में। ठीक है, अब बच्चे दूसरा चीज एक और बात बताया था, फिर सीधा सा मैं क्वेश्चन पे जंप कर जाऊंगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था दूसरी चीज, कि जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी चतुर्भुज है, जैसे कोई भी क्या है, चतुर्भुज है। अभी त्रिभुज ही हम सीख रहे हैं, त्रिभुज ही सबसे मेन है और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक यही है। क्लियर है? जैसे ये क्या दिख रहा है मुझे, चतुर्भुज, क्या दिख रहा है, चतुर्भुज। अब इस चतुर्भुज के अंदर मैं आपसे पूछता हूँ, ये बता दो अगर ये डायगोनल खींच दिया, कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, कितने त्रिभुज, एक और ये दो, हाँ या ना? लेकिन अगर मान लो ऐसे एक और खींच देता हूं डायगोनल, अब कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, हाँ बच्चे टोटल 8 हैं। कितने हैं, 8 है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले एक एक खांचे वाले को देख लो, 1 2 3 4 तो सीधा सीधा हो गया। उसके बाद डबल वाला 5, इधर से डबल वाला 6, इधर से डबल वाला 7, इधर से डबल वाला 8। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन इसका जुगाड़ क्या है, इसका ट्रिक क्या है? तो ट्रिक भी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर अगर त्रिभुज को काउंट करना हो तो उस वक्त क्या करना, आप नंबरिंग कर देना। क्या कर देना, नंबरिंग कर देना, 1 2 3 4 ऐसी वाली नंबरिंग। क्लियर है कि नहीं? अब नंबरिंग करने के बाद जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसका क्या कर देना, डबल। क्या कर देना, डबल कर देना, 2 गुना कर देना। तो 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8, और टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे दोस्त, 8 हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, रिवीजन बस है, क्योंकि ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा दिया, वीडियो देख लेना, क्लियर हो जाएगा। बस 2 3 मिनट और है, फिर सीधा आगे बढ़ते हैं। पहले इतना क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? तो चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज को काउंट करना हो तो आप नंबरिंग करके सबसे बड़े नंबर का क्या कर देना, 2 गुना कर देना, आपको त्रिभुजों की संख्या निकल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई समस्या बच्चे किसी को? जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए ऐसा कुछ होता, ऐसा कोई फिगर बनाया होता, जैसे ये मान लो चतुर्भुज है, ऐसे करके डायगोनल जोड़ दिया, ये ऐसे करके जोड़ दिया। अब बताओ नंबर ऑफ ट्राइंगल पूछ लिया, तो भी बच्चे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वही काम करना है, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया, 8, और 8 का डबल कर देंगे बच्चे, कितना हो जाएगा, 16। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा, 16। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में बहुत आराम से पिछली क्लास में पढ़ाया था। अभी थोड़ा स्पीड इसलिए है क्योंकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं, दोबारा रिवाइज करा रहा हूं, क्योंकि काफी दिनों के बाद क्लास लग रही है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आए? तो ये बच्चे मैंने आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज फाइंड आउट करना और चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज फाइंड करना, ये दोनों का मैंने आपको हल्का फुल्का एग्जांपल के साथ समझाया। अब मेन मुद्दे पे चलता हूं, जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है कि नहीं? मेन जो सवाल होते हैं वो कैसे होते हैं, वहां से शुरू करेंगे। तो 9 सवाल तक मैंने आपको कराया था, जो बच्चे नहीं लिखे हो वीडियो देख के नोट्स बना लेना उसको। अभी हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, शुरू करें आगे। चलिए, कितने सवाल किए थे, 9। अब यहां शुरू करते हैं, ट्राइंगल ही पढ़ेंगे। पहला सबसे ज्यादा टाइम ट्राइंगल में ही लगेगा, फिर चतुर्भुज में, बाकी में टाइम नहीं है। 7 प्रकार के क्वेश्चन है, बाकी 5 प्रकार बहुत आसान है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से सुनना, कुछ क्वेश्चन से अच्छे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा। लिखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, ये 10वां। 10वें नंबर से शुरू करते हैं खेल को, ध्यान से सुनिएगा। तो 10वां सवाल इस प्रकार से,
ठीक है, फिगर बना लो पहले, फिर बाद में सीखेंगे। ये बच्चे कौन सा नंबर है? 10वां है। हल्का सा ओपन तो करना थोड़ा, क्योंकि गर्मी काफी बढ़ रही है। हल्का सा ओपन करके ना पत्थर रख देना वहां पे। हाँ, हल्का सा। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या काउंट करना है दोनों सवाल में। ठीक है, बढ़िया, शानदार सवाल है। थोड़ा लेवल ऊपर होगा धीरे से। तो ये 9वां, सॉरी 10वां, 11वां, और ये कौन सा हो गया बच्चे? 12वां। धीरे धीरे बेसिक से लेवल हम बढ़ाते हैं आपका, और इसी तरीके से मैथ्स में भी चलेगा। तो जैसा मैथ्स में हम लोग से लाभ और हानि में थे ना, कितने क्वेश्चन कराए थे याद है ना लास्ट क्लास में? याद रखना उसको, क्योंकि दिमाग से उतर गया। हो गया था मिसलेनियस कंप्लीट, वही शुरू करना था कि एक हो गया था। देख लेंगे क्लास में, देख लेंगे। ठीक है, अभी चलो इस पे आ जाओ। पहले इन तीनों दिख रहा है सभी को। अब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड आउट करना है, और जिसका जो छूट गया है वो परेशान नहीं होगा ना, पूरा रोटेशन में चलता रहता है बैचेस, तो आपको समस्या लेने की जरूरत नहीं है। बस आप आगे पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, बेहतर तरीके से सीखते जाइए। क्लियर है? वीडियो सबका पढ़ा है। कोई भी एग्जाम आएगा क्रैश कोर्स टाइप का, जैसे रद्दी आता तुरंत आता है, तो आप उसका वीडियो ओपन कराएं, देख लीजिए, बस इतना ही है। ठीक है ना? चलो ये बच्चे क्लियर है पहले। अब देखो ध्यान से कैसे करना है। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स को फाइंड आउट करना है, इवेल्युएट करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले इस पे चलते हैं, उनको बाद में करेंगे, पहले इस पे आइए। तो देखो बच्चे, सबसे पहले आप बेसिक आइडिया से कैलकुलेट किया कीजिए, बेसिक से जो आपको सिखाया गया है। उसके बाद फिर अपने को नया कुछ सोचना है। ठीक है, पहले आप ये बताओ, ये कितने फिगर को जोड़कर बनाया गया है? 2। कितने बच्चे? ये हो गया पहला हिस्सा, और ये हो गया बच्चे दूसरा हिस्सा। हाँ या ना? पहले हिस्से में अगर आप ट्राइंगल की संख्या काउंट करते हैं तो कैसे करेंगे? नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4। हाँ या ना बच्चे? 4 का डबल क्या हो जाएगा बच्चे? 4 का डबल हो जाएगा बच्चे क्या? 8। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे बच्चे? यहां पे कितने हैं? 8। पहले आराम से सीखो, क्लियर है कि नहीं? आप नंबरिंग करके उसका डबल करना है, क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? अब इधर भी नंबरिंग करो और यहां भी डबल करो। नंबरिंग करोगे तो क्या है? 1 2 3 4। 4 का अगेन डबल कर दोगे। आपको पता है चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज निकालने के लिए नंबरिंग करके डबल करते हैं, तो 4 का डबल क्या हो जाएगा अगेन बच्चे? 8। क्लियर है कि नहीं? ये बताओ, बेसिक वाला आपने कितना काउंट कर लिया? फर्स्ट वाले से भी 8 है, सेकंड वाले से भी 8 है, मतलब फर्स्ट वाले से आपको 8 मिल गया, सेकंड वाले से भी कितना मिल गया? 8 मिल गया। हाँ यार, अब क्या करा करो, दोनों को कंबाइन कर दिया करो। फर्स्ट फिगर और सेकंड फिगर दोनों को क्या किया करो? कंबाइन। क्या किया करो? कंबाइन। ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, दोनों कंबाइन होगा। तो जब दोनों फिगर कंबाइन होते हैं तो उसे हम बोलते हैं मिक्स फिगर। क्या बोलते हैं? मिक्स। ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, दोनों को मिला दिया। हाँ या ना? तो पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा दोनों को मिलाओगे, तो मिलाने के लिए कुछ ना कुछ बीच का कोई ना कोई कड़ी चाहिए ना। ये देखो बीच का दिख रहा है, ये कॉमन है कि नहीं है? ये कॉमन लाइन है, पहले फिगर में भी है और दूसरे फिगर में भी कॉमन लाइन है। हाँ या ना? कॉमन लाइन होने के कारण एक कॉमन लाइन जनरली बता रहा हूं, हमेशा नहीं, 2 ट्राइंगल देता है। एक कॉमन लाइन कितना ट्राइंगल देता है? 2। जनरली बोल रहा हूं, हमेशा नहीं बोलूंगा, लेकिन 99% ऐसा होता है। एक कॉमन लाइन कितने ट्राइंगल देते हैं? 2। जैसे ये कॉमन लाइन है, 2 ट्राइंगल कैसे बन रहा है देखो। जब इन दोनों को मिला दिया तुमने, तो ये ट्राइंगल, अरे सॉरी,
जैसे तुमने मिला दिया तो ये ट्राइंगल दिख रहा है, दिख रहा है ये, देखो ध्यान से, दोनों फिगर को मिलाने पे बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है। उसी तरीके से दोनों को मिलाने से एक और बड़ा सा ट्राइंगल दिखेगा, देखना, ये दिख रहा है, हाँ या ना, क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना एक कॉमन लाइन ऑलवेज कितने ट्राइंगल देते हैं? 2। लिख लेना शॉर्ट फॉर्म में कहीं पे नोट करके, लेकिन जनरली लिखना हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन 99% होता है। जब समय कम हो तो ये चीज याद रखना, एक कॉमन लाइन कितने ट्राइंगल देता है? 2 देता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो एक कॉमन लाइन 2 बड़े बड़े ट्राइंगल दे रहा है, तो मतलब इन दोनों को मिक्स करने के बाद हमको कितने ट्राइंगल और मिल गए? 2 ट्राइंगल और मिल गए। कितने ट्राइंगल और मिल गए? 2। तो इन दोनों को कंबाइन करने पे 2 ट्राइंगल हमें और दिख रहे हैं, हाँ या ना? तो कायदे से हमने अलग अलग पहले काउंट किया, पहले फिगर में हमने काउंट किया तो हमें कितने मिले? 8। दूसरे फिगर में भी हमने काउंट किया तो हमें कितने मिले? 8। जब हमने दोनों को कंबाइन किया तो हमें कितने मिले बच्चे? 8, मतलब 2 और मिल गए। कितने मिल गए बच्चे? 2 और मिल गए। तो टोटल कितने हो गए? 8 8 16 और 2 18। तो वेरी गुड। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे बच्चे? यहाँ पे टोटल हो जाएंगे कितना? 18। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चे? 18 हो जाएगी। इसको नोट करके लिख लेना। क्लियर है कि नहीं? पहले वाले से 8, दूसरे वाले से 8 और दोनों कंबाइन करने पे 2, तो 8 8 16 2 18। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो जाएंगे बच्चे? 18। इसको नोट करके लिख लीजिएगा। क्लियर है? देख लो ध्यान से, ठीक है। बढ़िया से बना लेना। पहले से 8, दूसरे से 8, दोनों को कंबाइन करने के बाद 2, 8 8 16 2 18। क्लियर है कि? तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हो गए बच्चे? 18 हो गए। ये हो गया 10वां सवाल। क्लियर है? कोई समस्या किसी को? आगे बढ़े? चलो बच्चे, अब आ जाते हैं 11वें में। एक बार ट्राई तो की हो गया, ट्राई की हो, कितना आया है? वेरी गुड। कितना आया है? 28। देखते हैं कैसे, ध्यान से समझिएगा। तो अभी लेवल और बढ़ेगा, बस ध्यान से सुनते रहना, मस्त तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे कितने फिगर हैं जल्दी बता दो, कितने हैं? 3 है ना? 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले के लिए 1 2 3 एंड 4। 4 का डबल क्या हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से बच्चे यहाँ पे भी 1 2 3 एंड 4। 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। 1 2 3 एंड 4। 4 का डबल कितना हो जाएगा? 8। तो कायदे से अगर मैं बात करता हूं, पहला फिगर, दूसरा फिगर और तीसरा फिगर, तीनों में कितना कितना है? 8 8 8 है। कितना हो गया? 24। क्लियर है? बेसिक में कितने काउंट होने पे मिल रहे हैं? 24। अब आप एक काम करो, कॉमन लाइन ढूंढो। कॉमन लाइन अगर ढूंढते हो तो ये देखो, ये कॉमन लाइन है, पहले और दूसरे का एक कॉमन लाइन है। तो एक कॉमन लाइन ऑलवेज कितने ट्राइंगल देगा बताओ? 2 ट्राइंगल। कितने देगा? 2। तो यहाँ पे पहले और दूसरे को मिक्स करने पे कितने मिल रहे हैं? 2 मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? उसी तरीके से इसको लिखना नहीं है पेपर में, सीखने के लिए बस लिख रहे हो, नोट्स बनाने के लिए। दूसरे और तीसरे को कंबाइन करोगे तो भी बच्चे एक कॉमन लाइन दिख रहा है। ये कॉमन लाइन भी कितने ट्राइंगल देगा बच्चे? ये कॉमन लाइन में कितने ट्राइंगल देगा? 2। ये देखो, ये वाला और ये वाला, हाँ या ना? तो यहाँ पे दूसरा और तीसरा, ये दोनों फिगर को अगर आप जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल और मिल रहा है। पहला तीसरा तो जुड़ेगा ही नहीं, पहला अलग है तीसरा अलग है। तो टोटल कितना हो गया? 24 2 26 2 28। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो जाएगा बच्चे? 28 हो जाएगा। क्लियर है कि? समझ में आया? तो लिख लो अच्छे से, फिर आगे बढ़ते हैं। उसका भी जवाब देने को ट्राई करना। कितना आ रहा है बच्चे? इसका ऑप्शन बता देता हूं क्या क्या आया था, पेपर में आया था 24 26 28 30। 24 26 इस वाले सवाल का, 28 30। 24 26 28 30। देखते हैं, ठीक है? ये वाला सवाल क्लियर हुआ? कॉपी में नोट कर लियो कि नहीं किया? जल्दी बताओ। वापस आ जाते हैं उधर, है ना? अब ये वाला सवाल का ये 4 ऑप्शन है, कैसे करना है ध्यान से देखो, बहुत आराम से सहूलियत के साथ सीखो। पहले नजर हमेशा इन टॉपिक्स में कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। क्लियर है ना? ध्यान से देखना होता है सवालों को। पहले आप ये बताओ कितने फिगर है यहाँ पे? पहला, दूसरा, यही है ना? 2 ही है सीधे सीधे। ये बताओ 1 2 3 4 5 6, यही है। 6 का डबल कितना बच्चे? वेरी गुड। 6 का डबल कितना? 12। तो पहला वाला कितना दे रहा है? 12। 6 का डबल हो जाएगा 12। क्लियर है कि? दूसरे वाले में आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। 6 का डबल अगेन 12। तो पहला वाला और दूसरा वाला दोनों कितने दे दिए? 12 और 12। बेसिक से कितने हो गए? 24।
बेसिक से कितने हो गए 24। अब बच्चे यहाँ पे मिक्स करने का सिलसिला शुरू होता है, तो ध्यान से देखना तब जाके चीजें क्लियर होंगी। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप पहले और दूसरे फिगर को जोड़ते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कॉमन लाइन ढूंढनी होगी। कॉमन लाइन दिख रहा है, ये दिख रहा है सभी को। अब ये देखो, इसको थोड़ा सा फिगर को नीचे कर रहा हूं मैं क्योंकि दिख नहीं रहा है ऊपर साइड ऑनलाइन वाले को, ठीक है। चलो, ये कॉमन लाइन दिख रहा था आपको, ये वाला दिख रहा है। अब ये कॉमन लाइन कितने ट्राइंगल दे रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, दो। क्लियर है कि नहीं, 26 तो सीधे सीधे हो गए। अब थोड़ा सा एक बार और ध्यान दो, और कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है, क्या ये वाला दिख रहा है? हाँ, ये भी तो है, ये वाला बच्चे इधर इधर मिलके, हाँ या ना, ये भी तो है। ये पहले काउंट कर लिए थे क्या, नहीं किए थे अभी तक, ये हो गया ना, हाँ या ना। तो कितने हो गए, दो हो गए। और तो ये बता, 24 दो 26 और दो 28, कितने हो गए बच्चे 28। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने हैं यहाँ पे 28 है। कितने हो गए बच्चे 28। तो 12 12 24 हो गया, दो 26 और दो 28। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल कितना हो गया बच्चे 28 हो गया इस वाले फिगर में। कोई समस्या आई थिंक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं, देख लो ध्यान से, समझ में आए तो इसको डार्क कर लेना जो नए नए मिले। जैसे ये वाला एक नया मिला है और ये वाला नया मिला है और एक ये वाला मिला है और एक ये वाला मिला है। मतलब कॉमन लाइन एक था, लेकिन इस बार कितने मिले हैं, चार मिले। कितने मिले हैं, चार, क्योंकि इस बार एक और लाइन ऐसा कॉमन था। देखो ना, ये वाला लाइन भी कॉमन था। सही है कि नहीं, ठीक है ना। देख लो एक बार ध्यान से, थोड़ा सा हड़बड़ा के नहीं, ध्यान से बस दिया करो जवाब, ठीक, गड़बड़ नहीं होगा, फिर आसानी से हो जाएगा। बस ध्यान से देखो, कोई समस्या, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये सवाल आपके सामने हो गए, तो कुछ अच्छे सवाल और करते हैं और बढ़िया सवाल करेंगे। ये तीनों सवाल क्लियर है, आ जाओ 13वें सवाल में चलते हैं। प्रैक्टिस क्लास में इतना करा देंगे, आपको ज्यादा जरूरत नहीं, प्रैक्टिस के लिए सीट अलग से देंगे, वो करते रहना, ठीक है ना। बस क्लास वाली चीजों को बहुत अच्छे से फॉलो करना, क्योंकि नोट्स यही बनने चाहिए, क्योंकि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कराने वाले हैं आपको, ठीक है। आ जाओ, देखो 13वां सवाल, ठीक है। 13वां सवाल देखना ध्यान से। तो सबसे पहले 13वां सवाल के लिए हम फिर से बनाते हैं यहाँ पे डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज करो ये बना लो ऐसे, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ हो गया ना बच्चे, ये वाला लाइन सीधा है, पेन से बना दे रहा हूँ ये वाला लाइन, ये सीधी लाइन है ना, समझ रहे हो। चलो आराम से काउंट करो एक बार।
ट्राई मारो, गलत भी होगा कोई टेंशन नहीं, धीरे धीरे सीखोगे। 30, चलो बच्चे देखो कितने आएंगे, कितना आ रहा है? 49, 40। आ जाओ, कैसे कर रहे हैं, कोई बात नहीं, सीखो। पहली बार गलत होगा, दूसरी बार भी सीखोगे, तीसरी बार तक आपको सीखना है। क्लियर है कि नहीं? घर जाके इन्हीं डायग्राम्स को बनाना है, प्रैक्टिस करना है। क्लियर है कि नहीं? थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, लेकिन एक एक चीज को एक स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ो। पहले बेसिक काउंट करो, फिर मिक्स करो। दिमाग जो लगता है वो मिक्स में लगता है। किस में लगता है? मिक्स में। जब मिक्स करते हैं तो नए ट्राइंगल्स हो। बेसिक में तो कोई दिक्कत नहीं, बेसिक में सीधा सीधा देखो ध्यान। 1 2 3 4 4। अच्छा कितने फॉर्म है जल्दी बता दो। पहला, दूसरा, तीसरा और ये ऐसी है ना। ये बता दो, 4 का डबल 8। तो पहला वाला कितना दे रहा है, दूसरा वाला भी कितना देगा, तीसरा वाला भी, चौथा वाला भी। तो ये कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार और तो 8 चौके। ये सीधा सीधा काउंट हो जाएगा। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सब आया है। हाँ यार, हो गया 32। अब बच्चे एक काम करते हैं, जब ये हो गया है तो अब आप एक काम करो, ये तो काउंट कर लियो, अब मिक्स करो। ये बताओ पहला और दूसरा मिक्स होगा? पहला दूसरा मिक्स होगा? ऐसा पेपर में लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। पहला दूसरा मिक्स होगा कि नहीं होगा? मिक्स होगा। कॉमन एक लाइन है, एक कॉमन लाइन कितना देता है? 2। क्लियर है कि नहीं? उसी तरीके से दूसरा और तीसरा भी मिक्स होगा, तो यहां भी 2 मिलेगा। दूसरा, तीसरा, चौथा भी मिक्स होगा, क्या मिलेगा? 2। तो ये बात बताओ, 1 2 3, 3 कॉमन लाइन। तो ये बताओ यहां पे कॉमन वाले की मैं बात करता हूं, तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 कितना आ जाएगा? 6। 32 से कितना हो गया? 38। हाँ या ना? हमने सारा कॉमन लाइन ले लिया, एक कॉमन इधर, एक कॉमन इधर, एक कॉमन इधर। हाँ या ना बच्चे? 38 तो दिख रहे हैं सीधा सीधा। मतलब हमने बेसिक काउंट किया तो कितने हो गए? बेसिक काउंट किया तो 32 हो गए, और जब मिक्स किया तो कॉमन लाइन 3 थी, एक कॉमन लाइन 2 देता है, तो 3 कॉमन लाइन 6 देगा। 32 से 38। क्लियर है कि? अब एक चीज देखो, ध्यान से देखो, पूरे कंप्लीट फिगर को देखो। जब मिक्स कर लिया करो ना, फिर कंप्लीट फिगर को देखो। कंप्लीट मतलब सबको मिला दो, सबको मिला दो मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको मिलाने पे कोई ट्राइंगल दिख रहा है? कौन सा ट्राइंगल दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? तो सबको मिक्स करने पे एक बड़ा सा ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये एक ट्राइंगल और हो गया, तो 38 और एक क्या हो गया? 39। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? स्ट्रेटेजी और अप्रोच क्या है? पहले बेसिक काउंट करो, फिर मिक्स करो। मिक्स करने के बाद कंप्लीट देखो। कंप्लीट में अगर कोई ट्राइंगल दिख रहा है तो उसे भी लिख लो और ऐड करके बता दो। बस कॉन्फिडेंस के साथ करना है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? एक भी स्टेप छोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? और बताओ एक्स्ट्रा जो ढूंढ रहे थे वो कहां से ढूंढ रहे थे, वो मुझे बताओ, कहां मिल रहा था? कौन सा वाला? ये वाला? ये वाला? ये वाला? बच्चे देखो, ये तो पहले ही काउंट कर लिए थे ना, 1 2 3 4 में। ठीक है ना? बेसिक में सब काउंट हो जाते हैं। क्लियर है ना? जैसे अगर आप ये वाला काउंट कर रहे हो, जिससे जरूरत है, ये तो तीसरे के अंदर है ना, तीसरे के अंदर का सब काउंट कर लिए थे, दूसरे का भी अंदर का सबका काउंट कर लिए थे, पहले के भी अंदर का सबका काउंट हो गया था, चौथे का भी अंदर काउंट हो गया था, फिर 2 2 को मिला के काउंट कर रहे थे। जब 2 2 3 3 मिल नहीं रहा था तो ये वाला मिला था बस। हाँ या ना? सही है कि नहीं है? क्लियर है? ऐसे मिक्स करके देखना है, एक एक कर, स्टेप बाय स्टेप। पहले एक फिगर को, फिर मिक्स करके, फिर ट्रिपल मिक्स कर लो, फिर 4 बार मिक्स कर लो। क्लियर है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। ये था 13वां सवाल। बढ़िया क्वेश्चन था। लिख लिया सबने? बना लिया था? लिखना है?
चलो आ जाओ, एक बढ़िया सवाल और करते हैं। थोड़ा मैनेज कर लेना ना, ये डॉट रहेगा। काउंट करो बच्चे, कितना? देखो एक बार और। हाँ 41, देखते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से देखा करो बस, ठीक है ना, फालतू में माइनस नहीं खा जाना है सब टॉपिक। ऑप्शन देख लेना एक बार, ठीक है ना। चलो देखो, देखो अच्छा कोई बात नहीं, पहले बेसिक तो काउंट कर ही लो। देखो बेसिक काउंट करते हैं, बोर्ड पे देखो। ये बताओ कितना कितना है? 1 2 3 4, यही है ना? हाँ या ना? ये 4 है सीधा सीधा। 4 होने के कारण कितना हो जाएगा? 4 का डबल 8। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 फिगर में तो 8 चुके 32। वेरी गुड बच्चे, कितना हो जाएगा? 32। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं, मिक्स करते हैं। मिक्स कर दो। आपने पहला फिगर, दूसरा फिगर, तीसरा फिगर, चौथा। अब कॉमन देखना ना, धीरे धीरे एकदम एक्सपर्ट बन जाओगे। पहले दूसरे में कॉमन लाइन दिख रही है? बिल्कुल दिख रही होगी, ये दिख रही है। दूसरे तीसरे में भी कॉमन लाइन है, दूसरे और तीसरे में है, सॉरी दूसरे चौथे में है। क्लियर है कि नहीं? पहले दूसरे का 2, दूसरे तीसरे का 2, तो एक कॉमन लाइन 2, ऐसे कितने कॉमन लाइन? 1 2, हाँ या ना? 32 से 38, 32 से 38। कोई समस्या किसी को? तो आपने यहाँ पे मिक्स किया था, मिक्स किसको किसको किया था? पहले को और दूसरे को। लिखने की जरूरत नहीं, समझाने बस के लिए लिख रहे हैं। और किसको? दूसरे को और तीसरे को, और दूसरे को और चौथे को। क्लियर है कि नहीं? तब जाके मिला। सहमत हो? अब सुनो ध्यान से, अब बहुत अच्छे से देखना। अच्छा अब एक बात बताओ, अब सबको एक साथ मिक्स कर दो, पहला दूसरा तीसरा चौथा, कंप्लीट। हाँ या ना? कंप्लीट को देखोगे तो आई थिंक कंप्लीट में तुमको ये दिख रहा होगा, ये वाला दिख रहा है? एक ट्राइंगल ये दे दिया। समस्या? अच्छा, और कंप्लीट में कहीं दिख रहा है? ये देखो, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है? हाँ या ना? ये एक दिख गया, और दिख रहा है? इधर से देखो, हाँ या ना?
यहाँ पे और तो मेरे ख्याल से कोई नहीं दिख रहा है, बस इतना ही है बड़ा बड़ा। क्लियर है कि नहीं? ये बता दो कितना हो गया, 1 2 2 और ये 3, 32 6 38 38 3। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया ना? तो पहले बेसिक देखना है, फिर 2 को ज्वाइन करना है, फिर मल्टीपल को ज्वाइन करिए, जवाब मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? नोट करके लिखिए। समझ में आया? कोई समस्या? कर लोगे? चलो लिख लो अच्छे से। एक बढ़िया सा और इसका लेवल थोड़ा बढ़ाता हूँ, ठीक है? यहां तक ना? धीरे धीरे जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे ना, जितना अच्छा कंटेंट होगा तुम्हारे पास, उतना ही तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी रहेगी। कंटेंट कमजोर करके हड़बड़ा के पढ़ के कारण पूरा अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना है। पढ़ाई हमेशा किस तरह ऊंचा रहना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम अपने आप क्रैक होते हैं, एक नहीं सारे होते हैं, तो ध्यान से देखते रहिए। 14 के बाद आइए 15 में। क्या यार डिस्टर्ब हो गया है? ठीक है, ये सीधा लाइन है, ये सीधा लाइन। ठीक है, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स काउंट करना, हड़बड़ाना नहीं, आराम से करना ना, आराम से तसल्ली के साथ करो, ट्राई मारो। कितना है? 40। देखो एक बार फिर से करो, फिर से करो, कितना है? करो करो, घबराए मत, करो, ट्राई करो। गलत भी होगा क्या होगा? देखो मेहनत करना है, ट्राई करना है। कितना बचे? 44 से देखते हैं। 50 आ रहा है। अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, जो किए हो उसको ठीक बोलो। देखो कोई बात नहीं, आओ सीखते हैं। हमेशा पेशेंस रखो, थोड़ा धैर्य रखो, क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ध्यान, देखो बच्चे क्या है, सबसे पहले बेसिक से काउंट करो। 1 2 3 4, मन में हो गया? 4 4 दूनी, इधर भी 8, इधर भी 8, इधर भी 8, 8 चौके। वेरी गुड, स्पीड में करना है तो बेसिक आपको मिल गया।
32। क्लियर है कि नहीं? बेसिक से 32 है। 32 काउंट करना बहुत आसान था, हाँ या ना? चलो बच्चे बोर्ड में देख लो, अब रहने दो। बेसिक 32 आ गया, कोई समस्या? अब सुनो, अब कॉमन लाइन ढूंढो, दो दो को मिक्स करके। ये कॉमन लाइन दिख रही है, हाँ या ना? ये कॉमन लाइन कितना देगा? दिख रहा है? एक कॉमन लाइन, दो, ये वाला भी कॉमन लाइन है, ये वाला भी कॉमन लाइन है, और ये वाला भी कॉमन लाइन है। कितने कॉमन है? 1 2 3 4, 2 चौके 8। कितना हो गया? सीधा सीधा 40 है, हाँ यार। अब बच्चे क्या करते हैं? मिक्स। क्या करते हैं? मिक्स, कंप्लीट मिक्स। मतलब समझ गए कि नहीं समझे? थोड़ा पेशेंस रखो और ध्यान से देखो, अपने आप क्लियर होगा। कंप्लीट मिक्स करोगे तो ध्यान से देखो। ये बताओ, 1 2 3 4 सबको मिला दिए। अब ये देखो, ये बेस दिख रहा है, बेस को देखा करो हमेशा ऐसे चतुर्भुज में। दिख रहा है ये बेस? अब इस बेस में मैं आपसे जो बोलूंगा बस उसे देखना है। ये दिख रहा है कैसे? दिख रहा है बेस के साथ? मिल गया एक। अब इसी बेस के साथ एक और मिल गया। कितने मिले? ये एक बेस लाइन कितना दे रहा है? 2 ट्राइंगल दे रहा, हाँ यार। ऐसे नीचे वाला बेस लाइन भी कितना देगा? ये भी 2 देगा कि नहीं देगा? कैसे देगा? क्लियर है? दिखा दें क्या? ये देखो, ये हाँ या ना? तो यहां पे 2 और 2 कितने हो गए? 4। 40 और 4, और कहां दिख रहा था? 40 और 4 44, और कहीं दिख रहा था क्या? कौन सा वाला बताओ? कौन सा बच्चे? ये इसके 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 नीचे कहां पे? ये वाला? हाँ? ये वाला बोल रहे हो? ये रुक, जो नामकरण कर देता हूं फिर बताना। बताओ। C E F H। सी किधर है अपने? रुक जाओ। C E, अच्छा सॉरी सॉरी, 2 जगह हो गया क्या? अरे डी हो जाएगा। हाँ बताओ। D E, डी एफ कहाँ है? डी एफ, अच्छा ये बोल रहे हो? हाँ, ये काउंट नहीं किए थे क्या? ये नहीं काउंट किए थे कॉमन में? देखो ना, ये कॉमन में हमने काउंट कर लिया था ना। एक ये वाला कॉमन में ही वाला ना लिए थे, एक ये वाला और एक ये वाला। एक कॉमन लाइन 2 देता है, सही है। यहां भी तो एक कॉमन लाइन 2 दिया था, ये वाला। अरे वाला मैंने बनाया नहीं था, एक कॉमन लाइन 2 दे ही रहा था। आपने अंदर का सब काउंट कर लिया था, बाहर का बस बचा था। तभी तो हम छोटे से बड़ा जा रहे हैं ना। पहले छोटे छोटे काउंट किए, फिर कॉमन वाले काउंट किए, और फिर बड़े वाले को काउंट। कभी भी बड़े को काउंट करने में छोटे में मत देखने लगना, कंफ्यूज हो जाओगे। समझ गए कि नहीं समझे? ये जो मैंने ये 2 2 लिखा है, ये क्या है? यही तो है। ये कॉमन लाइन 2 दे रहा था, ये वाला और ये वाला। वैसे ये वाला भी कॉमन लाइन कितना दे रहा था? 2। वैसे ये वाला भी कॉमन लाइन 2, ये वाला भी कॉमन लाइन 2। क्लियर है कि नहीं? तो काउंट पहले ही हो गए थे। इसलिए पहले क्या करोगे? बेसिक काउंट करोगे, फिर 2 फिगर के बीच में कॉमन लाइन वाले को काउंट करोगे, फिर सबको मिक्स करके काउंट किया। ये कंप्लीट मिक्स है। क्लियर है कि नहीं? अच्छे से लिखो कॉपी, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक सिस्टमेटिक वे से करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं। अड़भक्का में मारोगे ना, दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं से भी, कौन सा भूल जाओगे, कौन सा याद रहेगा तुमको पता ही नहीं। 44 है, देखो इतने कम थोड़ी है, 44 बहुत होते हैं। क्लियर है कि नहीं? और कुछ नया दिख रहा हो तो बता दो, ठीक है? कोई समस्या बच्चे? लिख लो एकदम सिस्टमेटिक में, पहले बेसिक, देन 2 को मिक्स करना है, फिर कंप्लीट को मिक्स करना है, ठीक है? बस यही अप्रोच है, इसके अलावा कुछ नहीं। नया सोचोगे तो तकलीफ में रहोगे हमेशा। अब बहुत सारे क्वेश्चंस करा ही दिए हैं,
घर जाके इसको 3 से 4 बार और बनाना और सीख जाओगे। अभी 4-5 सवाल इजी वाले लिख रहे हैं, अब थोड़े से आसान वाले करते हैं, इंटरेस्टिंग वाले, छोटे छोटे। यहां तक क्लियर? बना लो जल्दी से। यही सब सवाल आता है पेपर में तो फंस जाता है बच्चा, यही वाले तो दिक्कत करते हैं। सीधा सीधा थोड़ी आएगा यार कि ये बताओ कितने ट्राइंगल, ये सब नहीं आता, आता यही सब है। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो अपने को उस लेवल तक पहुंचना है जो एग्जाम में आता है। इजी कराने का फायदा नहीं है क्योंकि आप एग्जाम में जाएं और आपको एग्जाम इजी लगे, ये सोच के जाना है। ये नहीं सोच के जाना है कि अभी पढ़ाई करने में बहुत इजी लगता है और परीक्षा जाने में बहुत कठिन रहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो खेल उल्टा हो जाएगा। पहले बताइए क्लियर है तो मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एक सवाल बहुत इजी था, कौन सा नंबर था ये? 15 ना? सोलवा नंबर, बहुत सिंपल है। ठीक बच्चे, इसको करो, 2 मिनट में आ रहा हूं बाहर। सिंपल है, बहुत सिंपल। चलो देखिए, हेलो, चलो देखो। सबसे पहले बच्चे कुछ नहीं है इसमें, इतना दिख रहा है ना उतना ही हल्का है। देखो आते ही पढ़ाए थे, तो ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल पढ़ाए थे। ये वाला देखो, ये पहला फिगर है और ये दूसरा है, हाँ या ना? नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, याद है? और क्या करते थे इनको? ऐड करते, क्या करते थे? ऐड। तो ये बताओ 4 3 2 7 और 2 9 और 1, कितने ट्राइंगल है? यहां भी नंबरिंग कर दो 1 2 3 4, यहां भी कितने होंगे? क्लियर है कि? ये बताओ इन दोनों को मिलाने पे कोई ट्राइंगल बन रहा है? हा? नहीं बन रहा है, बना मत देना, ये बोल रहा हूं। इन दोनों को मिलाने पे बन तो नहीं रहा है ना? अरे कहां बनेगा, ये अलग है ये अलग है, हाँ या ना? ठीक है, 3 सेट्स देखो ना, ये 1 2 3, इसका अलग है इसका अलग है, कहां कुछ कहीं नहीं। तो कितना हो गया? 10 और 10, सीधा सीधा 20 ट्राइंगल। क्लियर? समझ में आया? कितने ट्राइंगल है? 20। यहां तक कोई समस्या किसी बच्चे को? ठीक है ना? तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कल कुछ और सवाल रखेंगे, बढ़िया वाले, अच्छे लेवल वाले, अच्छे शानदार वाले क्वेश्चन, जिसमें बच्चे देख के एकदम झन्ना जाता है, मतलब उससे बनता ही नहीं है, सीधा छोड़ के आता है, वो नहीं छोड़ना है। क्लियर है ना? लेकिन हम बहुत इजी तरीके से बताएंगे। कल ट्राइंगल को कंप्लीट करने के साथ साथ हम चतुर्भुज भी कल शुरू कर देंगे। क्लियर है? चतुर्भुज को काउंट करना, जिसमें स्क्वायर्स को काउंट करना, वर्ग, आयत, रेक्टेंगल। तो अभी मैथ्स की क्लास नीचे होगी, ठीक है? ये रिकॉर्डेड रहता है इसलिए हम ऊपर रखते हैं, क्योंकि लाइव वाले, ऑनलाइन वाले बच्चे भी क्लासेस को देख सकें और आप लोग के लिए भी सहूलियत रहता है, कोई क्लास छूट जाए तो उसे देख लें। तो कल वाला वीडियो याद से देख लेना, ऑफिस में चले जाना, कल वाले वीडियो के लिए जय को बोल देना, बता देगा वो कैसे देखना है। क्लियर है कि नहीं? मतलब कल वाला बोल रहा हूँ, मतलब पहले वाला, बीच में तो छुट्टियां था, ठीक है ना? तो अभी के लिए इतना काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।